प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को हम इस तरह से समझेंगे। एक रिवर होती है, उस रिवर में जो पानी बहता है, वाटर फ्लो होता है, तो उसको बहने के लिए बिल्कुल फ्लैट सरफेस नहीं मिलती। जब पानी बहता है, मान लीजिए ये रिवर है और ये रिवर का फर्श है और ये कहीं पे पत्थर आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है, और फिर ये कहीं गड्ढा आ जाता है, ऐसे ये गड्ढा आ गया, ठीक। ये इस तरह से रिवर का फर्श होता है। तो कहीं पे पत्थर आ गया, कहीं पे गड्ढा आ गया। अब इधर से वाटर फ्लो हो रहा है, तो जब वाटर फ्लो होता है और हम ऊपर से देखते हैं तो कैसा दिखता है, बिल्कुल फ्लैट। हमें कोई ना दिखेगा ये गड्ढे के अंदर पत्थर है या अंदर गड्ढा है, ऐसा नहीं दिखेगा हमें। ऊपर से हमें तो फ्लैट सरफेस दिखती है। तो ये ऊपर से पानी ऐसे फ्लो होता है, ऐसे बिल्कुल सीधा बहता रहता है, ये ऐसे, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है। कौन सा है? स्ट्रीम लाइन। ये कोई भी मेंबर एक दूसरे के लेयर के मेंबर्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक। ये पानी ऐसे ऊपर उठा और ये ऐसे, ये यहाँ पे, तो इस तरह से ये फ्लो हो रहा है, ठीक। ये हमारा रिवर का फर्श है, इसके ऊपर वाटर फ्लो हो रहा है। अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है, हाँ, उससे पहले समझने के लिए हम ये समझेंगे। अब इधर से ये पानी फ्लो हो रहा है, तो आप इस पे गौर कर रहे होंगे कि वाटर को फ्लो होने के लिए यहाँ पर इतना बड़ा एरिया मिलता है, इतना क्रॉस सेक्शन एरिया मिलता है। यानी कि वाटर को क्रॉस होने के लिए इतने बड़े दरवाजे से गुजरना होता है, तो इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया मिलता है। लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर आगे गए तो यहाँ पर ये इतना सा क्रॉस सेक्शन मिलता है वाटर को फ्लो होने के लिए। और फिर हम यहाँ पर जा कर के देखते हैं तो वाटर को इतने बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरना होता है। तो हर एक पॉइंट पर वाटर के फ्लो होने के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है। यहाँ पर इतने बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो हो रहा है, वहाँ पर इतने बड़े से हो रहा है, यहाँ से इतने से हो रहा है। अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कह रहा है कि अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 10 लीटर्स पानी फ्लो हुआ है विद इन 1 मिनट्स, क्या कहा मैंने? अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 मिनट में 10 लीटर फ्लो होता है वाटर, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कह रहा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से भी 10 लीटर ही जाएगा। और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इतना बड़ा, इससे भी 10 लीटर ही जाएगा। भले ही हमारा नॉलेज ये कहे, अगर हम ऐसा सोचने लग जाए कि मान लीजिए हमने इधर से 10 लीटर्स को फ्लो कराया वाटर्स को, तो यहाँ से कितना गया? 10 लीटर। यहाँ पर हमने देखा कि 1 मिनट में इधर से कितना पानी निकल करके आया? 10 लीटर। तो हमने ये देखा ये 10 लीटर से निकल करके आया है। अब हम यहाँ पर ऐसा कहने लग जाए कि यहाँ से 9 लीटर पानी निकला है, 1 मिनट में 9 लीटर पानी निकला है, लेकिन फिर वो 1 लीटर कहाँ गया? तो वो 1 लीटर कहाँ गया? फिर क्वेश्चन ये उठेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ पे अपनी पैकेट लगाई और पैकेट लगा करके ये पानी इधर से गिरा और हमने देखा कि 1 मिनट में पानी इधर से भी कितना आया? 10 लीटर। यहाँ से भी कितना आ रहा है? 10 लीटर। इधर से भी कितना आ रहा है? 10 लीटर। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 मिनट में 10 लीटर पानी गया है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से भी 1 लीटर पानी ही जाएगा 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में। और यहाँ से भी कितना जाएगा? एक मिनट में 10 लीटर जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये बताता है हमें। द अमाउंट ऑफ द वाटर रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन टाइम्स फिक्स होना चाहिए। कभी आप यहाँ पर 1 मिनट का कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ पर 2 मिनट का कैलकुलेट कर रहे हो, ये ऐसा नहीं, सब जगह 1 मिनट का लीजिए तब होगा। अब इसको हम ऐसे समझेंगे, इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है, इसका कुछ ना कुछ एरिया रहेगा। ये सामने जो क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है, इसका लेफ्ट से इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने माना A1। ये A1 क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया इसका। अब हमने 1 मिनट में ये पानी ऐसे आ रहा है, ऐसे, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया इसका सामने का, ये, ठीक।
ये क्रॉस सेक्शन एरिया, और हमने 1 मिनट तक देखा ये पानी ऐसे जा रहा है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना पानी क्रॉस हो गया? तो आंसर है इतना पानी क्रॉस हो गया, इतना, जितना पानी इसके अंदर आएगा, दैट मीन्स जितना इसका वॉल्यूम बनेगा, जितना इसका वॉल्यूम बनेगा वो इतना पानी इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 मिनट में क्रॉस हो गया। या यूं कहेंगे 1 सेकंड में पास हो गया, 1 मिनट कर लीजिए या 1 सेकंड कर लीजिए। दोबारा समझिए, ये सामने का क्रॉस सेक्शन एरिया, और हमने देखा कि इसमें 1 सेकंड में ये इतना पानी ऐसे गुजर जाता है। तो कितना पानी गुजरा इसका, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना पानी निकल करके गया, इसमें से कितना पानी निकल करके गया, ये पानी निकल करके गया 1 सेकंड में। तो जितना इसका वॉल्यूम बनेगा, अब जितना इसका वॉल्यूम बनेगा वही पानी क्या होगा, वही पानी यहाँ से जो क्रॉस होकर के गया है वही पानी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अमाउंट पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, हाउ मच? तो आंसर इज वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल कॉलम। जो आपका वॉल्यूम बनेगा, वाटर का जो सिलिंड्रिकल वॉल्यूम बनेगा वो उतना पानी यहाँ से निकल करके गया है। तो यहाँ से कितनी लेंथ है अब इसकी, अब वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सपोज दैट ये एरिया हो गया और ये क्या है, ये लेंथ हो गई, और एरिया की मल्टीप्लाई लेंथ में करने से आपको क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और 1 सेकंड में ट्रेवल की गई लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस ट्रेवल विद इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये जो लेंथ है ये 1 सेकंड के लिए लेंथ है, 1 सेकंड में इतनी लेंथ बनी, वाटर 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये वो एल है, 1 सेकंड वाला एल। और 1 सेकंड के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, a1 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। और ये क्या मिलेगा आपको, वॉल्यूम। क्या है, वॉल्यूम। तो इतना वॉल्यूम फ्लो हो गया। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए A2। अब यहाँ से भी पानी को फ्लो होना है, तो 1 सेकंड में कुछ ना कुछ उसकी लेंथ ट्रेवल होगी। यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ये पानी ऐसे जाएगा और ये एक लेंथ ट्रेवल करेगा। तो अब किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, दूसरी वाली लेंथ की, जो लेंथ ट्रेवल करेगा वो 1 सेकंड में जो लेंथ ट्रेवल करेगा उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। और लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या होता है, वॉल्यूम। और 1 सेकंड में ट्रेवल की गई लेंथ को ही क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A2 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे V2, ये वॉल्यूम आ गया। फिर सेम यहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसे ही, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A3 और यहाँ पर कुछ ना कुछ लेंथ रहेगी, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ ट्रेवल इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम A3 मल्टीप्लाई बाय V3। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यही कहता है कि इस क्रॉस सेक्शन से जाने वाला वॉल्यूम, इससे जाने वाला वॉल्यूम और इससे जाने वाला वॉल्यूम रिमेन्स सेम। तो तीनों के बराबर रख दीजिए, बराबर रख देते हैं। ये रख देंगे हम A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 एंड V3। ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कैसे लिखोगे आप, द अमाउंट ऑफ फ्लो एट एवरी क्रॉस सेक्शन एरिया इज रिमेन्स कांस्टेंट और इज रिमेन्स सेम। द अमाउंट ऑफ द वाटर फ्लो एट एवरी क्रॉस सेक्शन एरिया इज रिमेन्स कांस्टेंट। शर्त क्या है, शर्त यह है वाटर कैसा फ्लो हो रहा हो, स्ट्रीम लाइन में। स्ट्रीम लाइन में फ्लो हो रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी काम करेगी। इसका मतलब यहाँ पर ये है, ये जो आपने लिखा है A1 मल्टीप्लाई बाय V1, ये आपने लिखा है A1 V1 इज इक्वल टू A2 और ये V2। इन दोनों को बैलेंस रहना है। इन दोनों को बैलेंस रखने का मतलब ये है कि जहां पर एरिया कम हो जाएगा
वहाँ पर ऑटोमेटिकली वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ये दोनों फिर इन दोनों का प्रोडक्ट रिमेन्स सेम रहेगा। जहाँ पर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो वहाँ एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर ये इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरिया डिक्रीज हो गया तो यहाँ की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा रहेगा, छोटा होने का मतलब ये हाइट कम रहेगी। देखो इसका हाइट कम है, ये हाइट यहाँ पे कम है, और यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, और यहाँ पर हाइट और ज़्यादा है। यहाँ पर हाइट ना बोल करके हम डेप्थ बोलेंगे इसे। ये डेप्थ कम है, यहाँ पर डेप्थ ज़्यादा है, और यहाँ पर डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पर डेप्थ ज़्यादा रहेगी वहाँ पर वेलोसिटी स्लो रहेगी, क्योंकि उसको इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन मिल रहा है पास होने के लिए। तो वहां से तो 1 सेकंड में 10 लीटर्स पानी धीरे धीरे गुजरेगा, आराम आराम से स्लो स्लो जाएगा। और जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो गया वहां पर 10 लीटर्स वाटर 1 सेकंड में बहुत जल्दी से निकल जाएगा, क्योंकि उसके पास 1 सेकंड है और गेट छोटा सा है। 10 लीटर्स के पास 1 सेकंड है और छोटा सा गेट है, तो 10 लीटर्स बहुत जल्दी से आएगा, फास्ट से निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से आप ये भी तय कर सकते हो कि जहां पर डेप्थ ज़्यादा रहती है वहां पर वेलोसिटी कम रहती है, और जहां पर डेप्थ ज़्यादा रहती है वहां पर वेलोसिटी हाई रहती है। ठीक है, तो जहां डेप्थ ज़्यादा वहां वेलोसिटी कम। और इसको और ऐसे समझिए, जहां पर गहराई ज़्यादा वहां पर पानी शांत बहेगा। जहाँ गहराई ज़्यादा होगी वहाँ पानी शांति से बहेगा, और जहाँ गहराई कम होगी वहाँ पानी बहुत तेज़ी से बहेगा। ठीक है, और इसी चीज़ को हम इंसानों पे भी लागू कर देते हैं। जो इंसान जितना शांत रहेगा वो उतना ही गहरा रहेगा, उसकी नॉलेज उतनी ही ज़्यादा रहेगी। और जो इंसान शांत नहीं रहेगा तो समझ जाइए उसकी गहराई कम है, उसकी नॉलेज कम है, वो ज़्यादा बोलेगा, 2-4 क्वेश्चन पढ़ के आ जाएगा और क्लास में सबसे ज़्यादा वही बोलेगा। तो जो इंसान थोड़ा गहरा होता है वो शांत टाइप का होता है। इसमें एक बात और देखो, ये दोनों कांस्टेंट है, और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट लिखेंगे, और एरिया ये अपॉन में चला जाएगा, 1/b लिखा जाएगा। और इसका भी मतलब क्या है कि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी एरिया डिक्रीज हो जाएगा। वेलोसिटी इंक्रीज देन एरिया डिक्रीज, इफ एरिया डिक्रीज देन वेलोसिटी इंक्रीज। एक दूसरे के अपोजिट नेचर के है ये। एरिया बढ़ेगा वेलोसिटी कम, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया कम।